नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। सोमवार को पेंशनर समाज उपशाखा भिनाई को ग्राम पंचायत भिनाई की सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराना ने पंचायत समिति के सामने स्थित ग्राम सेवक क्वार्टर का अधिकार पत्र के सौंपा। इससे पूर्व सादे समारोह में शाखा अध्यक्ष सुरेश कुमार जोशी ने डॉक्टर अर्चना सुराना सरपंच का या शाल ओढ़ाकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया। जोशी ने बताया कि पिछले 11 वर्षों से पेंशन भवन हेतु संघर्ष जारी था, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। लेकिन डॉ सुराना स्वयं एक शिक्षिका रह चुकी थी कि इसलिए उन्होंने पेंशनर्स की पीड़ा समझकर पंचायत की मीटिंग में प्रस्ताव लेकर पेंशनर्स को भवन सौंपकर उनकी समस्याओं का हल निकालने की ओर एक कदम आगे बढ़ाया है। जोशी ने अपने स्वागत भाषण में डॉक्टर सुराना का धन्यवाद ज्ञापन किया तथा जीवन में और आगे तक जाने की प्रेरणा प्रदान की। इस मौके पर पेंशनर्स चांदमल प्रजापत, नटवरलाल वर्मा, दुर्गा लाल सूंठवाल, उषा जोशी, चांद देवी सेन आदि ने की सरपंच सुराना का माला पहनाकर स्वागत किया। पेंशनर उषा जोशी ने भी इस अवसर पर सरपंच का धन्यवाद करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया और इस भवन के जीर्णोद्धार हेतु 11,000 रुपये डोनेशन देने की घोषणा की। मंचासीन ग्राम सचिव चौहान मैडम और सुरेश जी का भी माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस मौके पर सरपंच सुराना ने पेंशनर्स को संबोधित करते हुए सभी पेंशनर्स की तुलना अपने माता पिता से करते हुए कहा कि ये मेरा सौभाग्य है जो आप लोगों की सेवा का अवसर मुझे मिला है। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स हमारे समाज की अनमोल धरोहर है, जिनके मार्गदर्शन से इस समाज को नई दिशा मिलेगी, जिससे समाज की दशा में सुधार हो सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोगों की सेवा और सहयोग का एक संकल्प लेकर सरपंच पद पर पहुंची और ये आपके आशीर्वाद से ही पूरा हुआ। आगे भी उन्होंने निरंतर पेंशनर समाज का सहयोग करने का वादा किया। कार्यक्रम में राजेंद्र मालावत, देवीलाल सेन, देवीलाल प्रजापति, रामनिवास खींची, चांद मोहम्मद अंसारी, शफी मोहम्मद, ताराचंद शर्मा, राधेश्याम कछोट, भगवती लाल, धापू प्रजापति, सुरेश शर्मा, मोहम्मद सिद्दीकी, धन्नालाल कुम्हार सहित कई पेंशनर्स उपस्थित रहे। सोमवार को अभिभाषक परिषद भिनाई की वार्षिक मीटिंग का आयोजन शिव कुमार जोशी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें निर्विरोध रूप से धर्मवीर बामणिया को अध्यक्ष बनाया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष धर्मवीर बामणिया ने कहा कि मेरा प्रथम कार्य भिनाई में घोषित मुंसिफ न्यायालय को चालू करवाना रहेगा। इस मीटिंग में अधिवक्ता शिवचरण चौधरी, शम्मी मोहम्मद, त्रिलोक चंद जागीर, राहुल आचार्य, यूसुफ मोहम्मद, गजानंद रावत, इसराइल मोहम्मद, अशोक खटीक, नेमिचंद चौधरी, मीना दहियावत सहित सभी अधिवक्ताओं ने भाग लिया। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 की न्यायाधीश ने आनंदपुर बोगला निवासी रामादेवी व कमला देवी की ओर से प्रस्तुत क्लेम याचिका को खारिज करने के आदेश पारित किए हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अधिवक्ता तेजभान भक्तानी ने बताया कि प्रार्थिया रामादेवी व कमला देवी द्वारा मृतक राधेश्याम मीना की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के संबंध में पेश की गई थी, जिसके अनुसार 12 अप्रैल 2017 को मृतक राधेश्याम मीना अपनी मोटरसाइकिल पर रामथला से अपने गांव आनंदपुर बोगला आ रहा था। जब वह रामथला व पुरानी चौकी के पास पहुंचा कि तभी केकड़ी की तरफ से धर्मराज अपनी मोटरसाइकिल को तेज गति से लहराते हुए लापरवाही पूर्वक आया और राधेश्याम के रोंग साइड में जाकर टक्कर मार दी, जिससे उसके पैर में गंभीर चोट लगी और दाहिना पैर टूट गया, जिसे इलाज हेतु हॉस्पिटल ले गए, जहां दौरान इलाज 17 जुलाई को उसकी मृत्यु हो गई। मृतक राधेश्याम के परिजनों की ओर से एडवोकेट कन्हैया लाल मेवाड़ा ने पैरवी करते हुए मृतका की पत्नी व रामलाल के बयान करवाए। वहीं बीमा कंपनी के अधिवक्ता तेजभान भक्तानी ने दौरान बहस तर्क दिया कि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मृत्यु का कारण कार्डियक अटैक होना अंकित है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात वाहन के खिलाफ दर्ज करवाई गई थी तथा बाद में मिलीभगत कर मोटरसाइकिल को मिथ्यालिप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त दौरान अनुसंधान मोटरसाइकिल चालक शिवराज जाट का नाम आना बताया गया है, जबकि पुलिस ने धर्मराज के खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत की है। इस प्रकार कंपनी के अधिवक्ता ने पुलिस के अनुसंधान अधिकारी से मिली भगत कर झूठी चार्जशीट पेश करने का तर्क प्रस्तुत किया। वहीं क्लेमेंट के अधिवक्ता कन्हैयालाल मेवाड़ा ने ड्राइवर के खिलाफ चार्जशीट पेश होने तथा क्लेम के मामले सिविल मामले होने का तर्क दिया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने क्लेमेंट के अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर असहमति जताते हुए मृतक की मृत्यु उक्त दुर्घटना से होना साबित नहीं मानते हुए याचिका को खारिज करने के आदेश पारित किए हैं।
नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एडीजे कोर्ट केकड़ी में लेकर के आया हूँ। यहाँ पे आज मुझे जानकारी मिली है कि आईसीआईसीआई कंपनी के खिलाफ 96,75,000 कंपनी रुपए का एक दावा खारिज हुआ है। बीमा कंपनी की ओर से विद्वान अभिभाषक तेजवान भक्तानी जी ने पैरवी की है। किस प्रकार से दावा खारिज हुआ, क्या इनके ग्राउंड रहे, सारी बातों के लिए मैं कनेक्ट करा रहा हूँ आपको एडवोकेट तेजवान भक्तानी जी से, जो बताएंगे कि क्या आधार रहे। हाँ सर, बताइए। इस प्रकरण में एक व्यक्ति की मृत्यु होने के ऊपर 96,75,000 का मुकदमा पेश किया गया था, जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ किया गया था। प्रकरण में जो मुख्य कारण था खारिज करने का वो ये था कि जिस वाहन से एक्सीडेंट हुआ था उससे केवल उसके पैर में ही चोट लगी थी और उसके मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि इसकी मृत्यु कार्डिक अरेस्ट, हृदय गति रुक जाने के कारण हुई है। उस तथ्य को मानते हुए और प्रकरण में देरी से एफआईआर दर्ज कराने के तथ्य को मानते हुए और ये मानते हुए कि इस प्रकरण में वाहन चालक को बदला गया है और बदलकर क्लेम लेने का प्रयास किया गया है, इन सभी तथ्यों को मानते हुए माननीय अधिकरण एडीजे 1 केकड़ी ने प्रकरण को खारिज किया है। इसमें क्लेमेंट के एडवोकेट कौन थे? केएल मेवाड़ा। अजमेर देहात जिला भाजपा कोषाध्यक्ष समाज सेवी आशीष सांड के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित भजन संध्या में जनसैलाब उमड़ पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध भजन गायक गीता रेबारी की बाबा खाटू श्याम की भक्ति से ओतप्रोत एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को झूमने मजबूर कर दिया। कृषि मंडी परिसर में आयोजित भजन संध्या स्थल पर बाबा खाटू श्याम, सालासर बालाजी दरबार नाकोड़ा पारवनाथ तेजाजी महाराज, रगतमल भैरूनाथ गणेश जी महाराज, शंकर भगवान, माजीसा बाड़ी माताजी आदि देवी देवताओं का आकर्षक दरबार सजाया गया। भजन संध्या का शुभारंभ सांड परिवार समाज सेवी निहालचंद सांड, आशीष सांड, अमित सांड, अनिकेत सांड ने पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। आयोजित भजन संध्या में बाल कलाकार अनिकेत सांड, सुगना जानगिर, इंदौर के प्रसिद्ध भजन गायक सामंत नागदा ने की मोहक भजनों की प्रस्तुतियां दी। भजन संध्या में आसपास के ग्रामीण क्षेत्र मसूदा, भिनाय, ब्यावर, अजमेर, भीलवाड़ा के श्याम प्रेमी भजन संध्या में शामिल हुए। भाजपा जिला कोषाध्यक्ष आशीष सांड का जन्मदिवस आज रविवार को होटल एन चंद्रा पैलेस विजयनगर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। आज जन्मदिवस के अवसर पर आशीष सांड को शुभकामनाएं देने के लिए मसूदा विधानसभा के प्रधान, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, वार्ड पंच, पार्षद व गणमान्य नागरिक व समाज संगठनों व विभिन्न समाज बंधुओं व शुभ चिंतकों का पूरे दिन होटल पहुंचकर माला, साफा, दुपट्टा, तलवार व स्मृति चिन्ह देकर शुभकामनाएं प्रदान की गई। इस मौके पर अजमेर संभाग सह प्रभारी अतर सिंह भडाना, आसीन विधायक जब्बर सिंह सांखल, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष भंवर लाल बुला, मसूदा प्रधान सुरेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व उपजिला प्रमुख टीकम चौधरी, पूर्व रामगढ़ मंडल अध्यक्ष रामदेव पंडिया, जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी प्रियंका चौधरी, सरवार मंडल अध्यक्ष राजवीर भीचर, पंचायत समिति सदस्य ईश्वर जाट, पूर्व जिला परिषद सदस्य कैलाश जाट, नगर पालिका पार्षदगण मनीष वैष्णव, मनोहर कोगटा, राजकुमार आसवानी, विक्रम सिंह, गोपाल रावत, रमेश रानका, भगवान सिंह, अमित मोदी, लोकेश पिपाडा, मोहित गोखरू, छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप जाट, पूर्व पंचायत समिति सदस्य नारायण जोशी, पूर्व सरपंच विनोद पारीक, पूर्व पार्षद बुधराज धानका, विजय लक्ष्मी पाराशर, पूर्व ओबीसी मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव, प्रेमराज गर्ग, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष हितेश मेवाड़ा, जिला आईटी संयोजक ज्ञानचंद प्रजापत, चंद प्रकाश गर्ग, भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष प्रद्युम्न व्यास, ओम प्रकाश पाडिया, भाजपा हुरदा मंडल महामंत्री एडवोकेट अनिल वैष्णव, मसूदा से अभय नाहर, कालू जी छिपा, गौरव नागर, राजू पुरोहित, विमल निकुंज नागर, रामकिशन आशुतोष, नयंश, विकास आचार्य, बाड़ी ग्राम जितेंद्र गुर्जर, ओम गुर्जर, कालू गुर्जर, किशन गुर्जर, लोडियाना सरपंच सावरलाल शर्मा, लॉर्ड्स क्लब क्लासिक अध्यक्ष अरिहंत लोड़ा, रमेश रानका, दीपक महेश्वरी, आशीष पाटोदी, सुनील ओझा, वेद प्रकाश सोनी, बालकिशन सोनी, गौरी शंकर शर्मा, दिनेश शर्मा, कमलेश गर्ग, राजेश मेवाड़ा, राजेंद्र यादव, छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप जाट, तेजकरण चौधरी, ओम प्रकाश शर्मा, भागचंद तिवारी, रमेश रायका, महेंद्र सिंह रावत, गोवर्धन माली, सहजाद रामदेव, शिवराज शर्मा, लोडियान रायका समाज के जिलाध्यक्ष रामनिवास रायका, प्रेमराज रायका, हडमल रायका, हनुमान रायका, चैनराम रायका और मसूदा विधानसभा व विजयनगर शहर गणमान्य नागरिकों द्वारा होटल एन चंद्रा पैलेस विजयनगर पहुंचकर आशीष सांड को माला व केक कटाकर जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। देवलिया रानी निर्मला कंवर, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष इंद्रजीत मेवाड़ा, पूर्वी जिलाध्यक्ष नवीन शर्मा,
पूर्व आसींद विधायक रामलाल गुर्जर, फलामादा सरपंच महिपाल सिंह, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष भंवर लाल बूला, आरटीओ साहब वीरेंद्र सिंह मसूदा, प्रधान सुरेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व उपजिला प्रमुख टीकम चौधरी, पूर्व रामगढ़ मंडल अध्यक्ष रामदेव पंडिया, जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी प्रियंका चौधरी, सरवार मंडल अध्यक्ष राजवीर भीचक, पंचायत समिति सदस्य ईश्वर जाट, पूर्व जिला परिषद सदस्य कैलाश जाट, नगर पालिका पार्षदगण मनीष वैष्णव, मनोहर कोगटा, राजकुमार आसवानी, विक्रम सिंह, गोपाल रावत, रमेश रानका, भगवान सिंह, अमित मोदी, लोकेश पिपाडा, मोहित गोखरू, छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप जाट, पूर्व पंचायत समिति सदस्य नारायण जोशी, भाजपा नेता कैलाश गुर्जर, पूर्व जिला महामंत्री मिढ़ाऊ लाल रानका साहब, शरण आचार्य, गहलोत साहब, राजेंद्र कुमार राजपुरोहित, पूर्व सरपंच विनोद पारीक, पूर्व पार्षद बुधराज धानका, विजय लक्ष्मी पाराशर, पूर्व ओबीसी मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव, प्रेमराज गर्ग, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष हितेश मेवाड़ा, जिला संयोजक ज्ञानचंद प्रजापत, चंद प्रकाश गर्ग, भाजयुमो जिला उपा। क्षेत्र के लोकप्रिय भामाशाह सुनील कावड़िया के जन्मदिन को लेकर उनके प्रशंसकों में आजकल खासा उत्साह है। जहां एक और कावड़िया के निवास स्थान पर प्रतिदिन कई गांवों, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के लोग पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की अग्रिम बधाइयां एवं शुभकामनाएं दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विभिन्न गांवों के ग्रामीण कावड़िया को अपने गांवों में आमंत्रित कर उनका जन्मदिन मना रहे हैं। सोमवार को ग्राम बांदनवाड़ा के ग्रामीणों ने कावड़िया को गांव में निमंत्रण देकर बुलवाया तथा कावड़िया का जन्मदिन मनाया। कस्बे के जाकिर भाई हुसैन की शॉप पर कावड़िया का ढोल नगाड़े बजाते हुए अगवानी की तथा फूल माला व साफा पहनाकर अभिनंदन कर केक कटवाकर जन्मदिन मनाया। ग्रामीणों ने कावड़िया के केक पर एमएलए साहब लिखकर उनका सम्मान उसी अनुरूप किया तथा उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए विजयी भव का आशीर्वाद दिया। इस मौके पर दशरथ सिंह रावत, हनीफ जी, इमरान जी, बबलू जी, शाहरुख जी, शाहरुज जी, तेजाजी, चांद मोहम्मद, मोनू खान, दीपक भाटी, संजय शर्मा, मोराजड़ी, होलू खान, अनूपलाल जी मीना मौजूद रहे। शक्करगढ़ स्थित श्री अमर ज्ञान निरंजनी आश्रम के महामंडलेश्वर आचार्य जगदीश पुरी महाराज के सानिध्य में आगामी 13 से 20 दिसंबर तक श्री रामेश्वरम तमिलनाडु में भव्य भागवत कथा होगी। आयोजन की तैयारियों को लेकर रविवार को स्वामी जी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्रोताओं के रजिस्ट्रेशन, आवास व भोजन सहित अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श कर इस संपूर्ण आयोजन की जिम्मेदारी केकड़ी गीता भवन से जुड़े पदाधिकारियों को देते हुए एक आयोजन समिति का गठन किया गया। इस समिति में चंद्र प्रकाश विजयवर्गीय, महेंद्र कुमार गर्ग, राजेंद्र फतेहपुरिया एवं सुरेंद्र जोशी को शामिल करते हुए संपूर्ण आयोजन के व्यवस्थित संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई। आयोजन समिति के प्रवक्ता सुरेंद्र जोशी ने बताया कि कथा का आयोजन भक्तजनों के सामूहिक सहयोग से करना सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने बताया कि सनातन संस्कृति के 4 प्रमुख धामों में शामिल श्री रामेश्वरम में महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी जगदीशपुरी महाराज के मुखारविंद से होने वाली इस कथा का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। बैठक में भीलवाड़ा के संजय निमोदिया ने बताया कि श्री रामेश्वरम में कथा आयोजन श्री कृष्ण प्रणामी मंगल मंदिर में होगा। भवन में आवास के लिए स्थान सीमित होने के कारण कथा के यजमानों समेत कुल 250 लोगों आवास की व्यवस्था की जा रही है, जिनका रजिस्ट्रेशन भी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जा रहा है। निमोदिया ने बताया कि कथा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि 15 अगस्त निर्धारित की गई है। बैठक में केकड़ी निवासी पूरन कुमार कारेहा, शिवरतन मुंदड़ा, बिरदी चंद नुवाल, रामअवतार डोडिया, चंद्र प्रकाश विजयवर्गीय, राजेंद्र फतेहपुरिया, सुरेंद्र जोशी, मुकेश शर्मा, भीलवाड़ा के संजय निमोदिया, बूंदी के भंवर लाल झंवर, रामेश्वर लाल मीना, ब्रह्मचारी महेंद्र चैतन्य, नारायण चैतन्य, वृंदावन के पंडित मुकेश शास्त्री उपस्थित रहे। पारीक समाज विकास समिति केकड़ी के तत्वाधान में राजपुरा रोड स्थित पारीक संस्था भवन में प्रतिभा सम्मान समारोह एवं सामूहिक भोज का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के प्रतिभावान बालक बालिकाओं व विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता उपविजेता रहे समाज की प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पारीक समाज के अध्यक्ष महेंद्र पारीक ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज के प्रबुद्धजन किशन गोपाल, संपत लाल, प्रहलाद पारीक द्वारा महर्षि पराशर की प्रतिमा पर पुष्पहार व दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
प्रतिभा सम्मान समारोह में शैक्षिकी क्षेत्र में गुड़िया पारीक, साक्षी, नीलेश, हर्षित, माधव, आयुष, रोहन, आर्यन, निखिल, दीवी, आस्था, अक्षरा, हर्षिता, दिव्या, मुस्कान व MBBS में चयन होने पर वेदांत पारीक, ध्रुव पारीक को सम्मानित किया गया। साथ ही इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें बाल वर्ग चेयर रेस में अनिरुद्ध व अथर्व व्यास, युवा वर्ग में शुभम, अभिषेक, प्रौढ़ वर्ग में गोपाल पारीक, रूपेंद्र पारीक तथा चेयरस महिला वर्ग में मुस्कान, रक्षिता, सीमा, अमिता व प्रौढ़ वर्ग में मीना, सीमा व्यास तथा बाल दौड़ प्रतियोगिता में राघव, गौरांशी, चम्मच रेस बाल वर्ग में अनिरुद्ध, वैभव, माधव व बालिका वर्ग में वंशिका, अंशकी, महिला वर्ग में भूमिका, स्वाति, विशाखा, सीमा, पिंकी, नीतू, सुनीता, प्रमिला, मीना तथा बोरी रेस प्रतियोगिता में बाल वर्ग में सात्विक, वैभव व पुरुष वर्ग में लोकेश, रोहन तथा प्रौढ़ वर्ग रूपेंद्र, महेंद्र पारीक, शरद, गोपाल एवं धार्मिक प्रश्नोत्तरी में गिरिराज, लोकेश व रंगोली प्रतियोगिता में आस्था, आयुषी, कनक, छवि व द्वितीय स्थान नीतू, सुनीता, निशा, प्रतीक्षा। 21 प्रतियोगियों को हाउजी में पुरस्कार प्रदान किया गया। कार्यक्रम में महिला मंडल अध्यक्ष सुमित्रा पारीक, विनीता व्यास, सीमा, विमला पारीक, जगदीश पारीक, अशोक पारीक, कैलाश, भागचंद पारीक, शरद पारीक, राजेंद्र पारीक, रूपेंद्र, गिरिराज, रामेश्वर, कुलदीप, देवराज व समाज के पूर्व अध्यक्ष गोपाल पारीक सहित समाज के कई लोग उपस्थित थे। फोटो के कड़ी 08 प्रतिभा सम्मान समारोह में समाज की प्रतिभा को सम्मानित करते हुए